प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम से जुड़ के माँ के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लें। ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसी अलौकिक शक्ति के दर्शन करके आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, सभी संकट टल जाएंगे, सभी दुख दूर हो जाएंगे, जीवन सुख धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा। माँ अपराजिता के चरणों में, उनके चरणों में बैठकर अर्जी लगाते हैं जो लोग, उनको जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। उनके शत्रु सूखे हुए पीले पत्ते की तरह पीले पड़ जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। तो माँ के चरणों में एक बार बैठ के देखिए, अपनी अर्जी लगा के देखिए। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान माँ के दरबार में नहीं होता। उनके आशीर्वाद से सभी कुछ संभव हो जाता है। प्रार्थना और विश्वास, श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। माँ के चरणों में जब हम शक्ति, श्रद्धा और भक्ति से बैठते हैं तो माँ की कृपा से सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और ग्रहों के शुभाशुभ फल जागृत हो जाते हैं। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ना है आपको। आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है सभी मोबाइल के दर्शकों के लिए, सभी हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। तो सभी को ये अवसर प्राप्त होना चाहिए इस कार्यक्रम से जुड़ने का। तो जो प्रियजन आज अपनी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम से चाहते हैं तो आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो आइए, एक भक्त लाइन पर हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मनोज गुरुजी। मनोज बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी रुद्रपुर से। रुद्रपुर से जी। बेटा अपना मुझे पूरा नाम बताइए। मनोज कुमार। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 29 साल गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 24 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ मुझे। रघुवीरी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। विदेश जाना चाहते हो, काम बन नहीं रहा है बेटा, और कई बार प्रयास कर चुके हो, बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हो, और आपका कोई भाई बंधु भी बेटा विदेश में अवश्य होना चाहिए। जी जी गुरुजी जी, मेरा खुद का भाई है गुरुजी, दुबई में। दुबई में? तो आप भी दुबई में ही जाना चाहते हो? जी गुरुजी, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, कई साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी वीजा में दिक्कत आ रही, वीजा लग नहीं पा रहा गुरुजी। वीज़ा नहीं लग पा रहा है? जी गुरुजी। और अगले कुछ ही दिनों में बेटा अब आपका वीज़ा लगने वाला है बेटा। अच्छा गुरुजी। अपना बैग पैक करिए, तैयारी करिए और बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ अगले माह ही आपका विदेश का योग बेटा फलित होता दिखाई दे रहा है।
एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण कर लेना। और एक काम करना बेटा आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, किसी मंदिर में किसी बेटा धर्म स्थान पर आपको बेटा शुक्रवार के दिन बेटा गूलर की समिधा दान करनी है, जहाँ पर हवन होता हो। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से गूलर समिधा लेकर आनी है बेटा, ये पैकेट में मिलती है गूलर समिधा। शुक्रवार के दिन बेटा ये मंदिर में जाके आपने दान करनी है। और जब तक आप दुबई नहीं जाते हो तब तक जितने भी शुक्रवार आए आपने हर शुक्रवार को मंदिर में गूलर की समिधा दान करनी है और 400 ग्राम साथ में मिश्री भी दान करनी है। ये उपाय बेटा कर लेना। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक आपको ओपल रतन भी धारण करना है। जी। तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना। जीवन में यदि सफलता चाहते हो तो आप अपनी प्लानिंग बेटा किसी को मत बताया करो, हर काम को गुप्त रूप से करना है आपने। ठीक है गुरुजी। किसी को भी आपने बताना नहीं है बेटा कि आप दुबई जा रहे हो या आपको वहाँ जाके नौकरी करनी है, कितने पैसे की नौकरी मिल रही है, कितना पैसा कमाओगे, ये सारे भेद बना के रखो। जितना जीवन में भेद बना के चलोगे उतना जीवन में आपको सुख और सफलता की प्राप्ति होगी बेटा। जी गुरुजी। आपके जीवन में सबसे पीड़ित ग्रह जो है बेटा वो है बेटा केतु। केतु की बेटा शांति करवाइए योग्य विद्वान से। और घर के वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा लगा दो, जिससे केतु की बाधा दूर हो जाएगी। और थोड़ा शाम के टाइम बेटा सूर्यास्त के बाद कुत्ते को दूध पिलाना बेटा शुरू कर दीजिए। बड़े प्रेम से, मन से, निष्ठा से काम करना। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर आने वाली है और आपका विदेश का योग इसी महीने ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका वीज़ा भी लग जाएगा और अगले महीने, आने वाले महीने में आपको विदेश जाना है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, विदेश में बहुत से लोग जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति की लगभग इच्छा रहती है कि भ्रमण करने की तो इच्छा रहती ही है। हर आदमी चाहता है कि देश दुनिया की सैर करे, देश दुनिया को देखे, प्रकृति को जाने। और यात्रा का आनंद ही अलग होता है। टूरिस्ट वीज़ा पर भी लोग जाते हैं, अपने जीवन का कुछ समय बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। घूमने फिरने पर, भ्रमण करने पर, देश विदेश की यात्राएं करने पर बड़े अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग स्थायी रूप से विदेश में जाके रहना चाहते हैं, बाहर जाकर स्थायी रूप से अपनी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पक्की नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो दर्शकों इसमें 12वें घर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। 12वें घर में शुभ ग्रह की स्थिति, उच्च के ग्रह की स्थिति, श्रेष्ठम स्वराशि ग्रह की स्थिति होना अनिवार्य है। यदि कुंडली के अंदर भागेश, षष्ठेश, दशमेश और चतुर्थेश यदि 12वें घर में विराजमान हो जाए तो ये विदेश के पक्के योग कहे गए हैं। इसके अलावा दर्शकों विदेश में वो व्यक्ति ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है और बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है जिसके चतुर्थ भाव पर एक से अधिक पाप और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। चौथा घर जो होता है वो अपने भवन का होता है। जब चौथे घर पर कई पाप और क्रूर ग्रहों की दृष्टि एक साथ पड़ जाती है तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान पर सफलता नहीं मिलती। उसका भाग्य तो विदेश में लिखा होता है, उसको जीवन में सफलता तो विदेश में मिलती है। उसका भाग्य और कर्म का और सुख का स्थान, रहने का स्थान विदेश में ही होता है। ऐसा व्यक्ति जब विदेश जाता है तो वो स्थायी रूप से वहीं का नागरिक बन जाता है, वहीं की नागरिकता हासिल कर लेता है, ग्रीन कार्ड हासिल कर लेता है और जीवन में सुख और धन दोनों की प्राप्ति कर लेता है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। शांतिलाल नाम है सर गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो शांति जी? मैं चित्तौड़ा से बोल रहा सर गुरु जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र है 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमलाबाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा बिजनेस व्यापार रोजगार को लेकर संतुष्ट नहीं हो, पिछले काफी समय से व्यापार डाउन चल रहा है, पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है। हाँ गुरु जी। अभी 2032 तक का समय जो है वो व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, व्यापार फीका पड़ जाएगा, कर्जदारी के योग बनते हैं। अभी कोई बेटा ज्वेलरी का काम करते हो बेटा आप? सैलरी का? ज्वेलरी का काम करते हो बेटा अभी कोई? हाँ मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ गुरु जी। ठीक है बेटा। बेटा एक काम करना, काम तो आपका बेटा अच्छा चलेगा, लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रखना, हाँ गुरु जी। जो कार्य अभी कर रहे हो इसी काम पर अपना पूरा ध्यान देना बेटा। और इसके अलावा आपको बेटा धातु से संबंधित, मेटल से संबंधित व्यापार में आगे भी पूर्ण सफलता का योग बनता है। एक बेटा बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको रूबी रत्न बेटा धारण करना है। सूर्य की पूजा किया करो बेटा। गाय को रोटी पर थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रखकर रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा 5 रविवार मंदिर में जाके 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़, थोड़ा सा लाल चंदन और 5 अनार के फल दक्षिणा के साथ बेटा ये मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करना है। व्यापार में बरकत आएगी। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाया करो। और जीवन में थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना बेटा, जीवन में कभी किसी प्रकार का भी आपने नशा नहीं करना, जैसा कि पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इनका सेवन बेटा कभी ना करना। इन बातों का ध्यान रखोगे तो बेटा बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। माँ देवी की कृपा से आपके बेटा सभी कार्य अब सफल हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जो कार्यक्रम आज पहली बार देख रहे हैं हमारे प्रियजन, उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल पर भी जा सकते हैं। अपने मोबाइल पर जाएं, फेसबुक पर जाकर हमारा प्रभु दरबार पेज आप टाइप करिए, प्रभु दरबार पेज को सर्च करें। इस कार्यक्रम को लाइव आप प्रभु दरबार पेज पर भी देख सकते हैं। शाम को 3 बजे भी लाइव प्रसारण हमारे प्रभु दरबार पेज पर किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को भी आप सर्च कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब प्रभु दरबार चैनल पर आप हमारे सभी वीडियोस भी देख सकते हैं और रोज़ाना लाइव प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। दोपहर को 3 बजे भी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे इस लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। और जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब से भी हमें फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, एक बात का बड़ा ध्यान रखना, यदि व्यापार में सफलता चाहते हो तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी दशांश, दसबंध वो धर्म पर, गरीबों की सेवा पर, पशु पक्षियों की सेवा पर लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में वृक्ष रोपण करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में त्रिवेणी के पेड़ लगाता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कोई गंभीर समस्या स्वास्थ्य की नहीं आती। ऐसे परिवार के सभी लोग स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु की प्राप्ति करते हैं। तो आजकल आपको पता है कि मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम है, ये समय वृक्षारोपण के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे में आप अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करिए, पेड़ लगाइए, जिससे पृथ्वी की भी रक्षा होगी। और एक आप पेड़ लगा देते हैं तो एक पेड़ लगाने से सैकड़ों वर्षों तक उस पेड़ पर लाखों करोड़ों पशु पक्षी बैठते हैं, उसकी छाया का आनंद लेते हैं, उनको वहाँ से भोजन मिलता है। लाखों कीड़े मकोड़े एक पेड़ के अंदर, उसकी जड़ों में, उसके तनों में अपने घर बना के रहते हैं और वर्षों तक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति अपने हाथ से वृक्ष रोपण करता है उसके कुल की, उसके जीवन में धन और यश की सदा वृद्धि होती है। तो अधिक से अधिक पेड़ अवश्य लगाएं। नीम, पीपल और बरगद, इसको तीनों को मिला के त्रिवेणी बन जाती है। आप महीने में एक बार यदि आप त्रिवेणी कहीं भी धर्म स्थान पर, किसी पार्क पर, उद्यान पे लगा दें तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा। त्रिवेणी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और प्रकृति उसकी रक्षा करती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पीपल, नीम और बरगद, इन तीनों पौधों को एक साथ आपने इकट्ठा रोपण करना है और जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये त्रिवेणी बन जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ।
गुरु जी मेरा नाम है रीटा पटेल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 35 साल की हूँ गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती मीरा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा घर में पैसे की बरकत और स्थिरता नहीं है। पति के रोजगार में बाधा है। जितनी मेहनत प्रयास करते हैं फल नहीं मिलता। आमदनी से खर्चे ज़्यादा हैं। आपके पति बेटा कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई पानी से संबंधित काम करते हैं बेटा? हाँ जी गुरु जी, वाटर फिल्टर का काम है। ठीक है बेटा, काम तो इनके लिए अच्छा है बेटा। इनको बेटा एक काम करना है। इनको बोलिए रोजाना बेटा साबुत मूंग पक्षियों को डालना शुरू कर दें। 2-4 मुट्ठी बेटा 1 कटोरी मूंग रात को पानी में भिगो दिया करो। सुबह बेटा उसको कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा थोड़ा घर में आटे का चूरमा बना के रखें, जिसमें बेटा आटा सूखा हुआ भुना हुआ आटा, उसमें थोड़ा शक्कर और काले तिल मिला के उसका चूरमा बन जाता है। संध्या काल में आपको बेटा उसको चींटियों को डालना है बेटा। रोजाना बेटा उसको चींटियों को शाम के टाइम में डाल के आना। कहीं पेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर, यहाँ भी कहीं भी आसपास बेटा जहाँ की चींटियाँ के नीचे बिल होती हैं उनको बेटा वो भोजन देना आप शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों को शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करना है। और आने वाले बुधवार के दिन 4 सूखे नारियल आपके पति को अपने सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में बेटा प्रवाह करने हैं। जिस बेड पर बेटा आप सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी खाना नहीं खाना। अपने पति को बोलना कभी भी जीवन में अपने पैसे से किसी को शराब ना पिलाएं और किसी को बेटा शराब की पार्टी भी ना करें। इन बातों का बेटा आपने ध्यान रखना है। आपके पति को थोड़ा राहु और बुध की बेटा थोड़ी शांति करवानी है। योग्य विद्वान से मिलें और राहु और बुध की बेटा शांति करवाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि, पैसे की बरकत, रोजगार में, व्यापार में वृद्धि और बेटा जीवन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। सच्चे मन से उपाय करना, माँ देवी की बड़ी बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर अब अवश्य आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। रोजगार आपका क्यों नहीं चल रहा, नौकरी आपको क्यों नहीं मिल रही, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, क्यों कर्ज तरे दबते चले जा रहे हो, इस कार्यक्रम से जुड़ जाओगे तो ये समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और परमात्मा की विशेष कृपा दोनों आपको एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। जब दोनों प्राप्त हो जाती हैं
जब इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अपने जीवन में अपने हाथ के शुभ कर्मों को बढ़ा लेते हो तो आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। आप अपने हाथ से जीवन में जो भी कर्म करते हो, जो भी धर्म करते हो, गरीब गऊ पशु पक्षियों की सेवा करते हो, उससे आपको परमात्मा रिटर्न फल देता है, कई गुना फल देता है। एक बात की गांठ बांध लो कि संसार में आप जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, जो कर रहे हो वो आपको वापस उसी का फल ही मिलना है। जैसा बीज होगा वैसा आपका फल होगा। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें तो अपने जीवन में परोपकारों को, धर्म के विस्तार को, पुण्य कर्मों को, जीव जगत की सेवा को बढ़ा दीजिए। जब आप परमात्मा के शुभ कर्मों में अपना सहयोग डालना शुरू कर देते हैं और बिना अहम और अहंकार के परमात्मा को समर्पित होकर ये कार्य करते हैं, उस व्यक्ति का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नित्य दिन अपने हाथ से धर्म और सत्कर्म करता है उसका भविष्य कभी भी असुरक्षित नहीं हो सकता। कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी निर्मला बोल रही हूँ मैं गोठड़ा से। निर्मला जी कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? हरियाणा से, गोठड़ा से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 30। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। विद्या देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। संतान का ऋण और सर्प दोष और राहु का प्रकोप है बेटा आपके जीवन में। ये बताओ बेटा, अभी तक पुत्र का सुख नहीं मिला आपको? नहीं गुरुजी। क्या अभी पुत्रियों की संख्या बेटा ज़्यादा होनी चाहिए आपके घर में? गुरुजी 5 हैं, 2 खत्म हो गई, 7 हो गई गुरुजी। 7 पुत्रियां जिसमें 2 चली गई बेटा, एक्सपायर हो गई, और अभी तक आपको पुत्र का सुख नहीं मिला। पुत्र का सुख चाहते हो? हाँ गुरुजी। अवश्य ही बेटा पुत्र का सुख प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो बेटा अपने घर में एक श्वेतार्क गणपति का बेटा पौधा लगाओ बेटा। एक श्वेतार्क का पौधा आता है, वो किसी माली से पता कर लीजिए, जिस पे श्वेत कलर के फूल निकलते हैं। और बाकी जो, हाँ बेटा, आग के जो पौधे होते हैं बेटा, नॉर्मली जो आग के पौधे होते हैं उसमें बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं, लेकिन जो श्वेतार्क का पौधा होता है उस पर सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं। वो श्वेत आर्क के सफ़ेद फूलों वाला पौधा बेटा अपने घर में लगाना है। और उस पौधे के बेटा सभी पत्तों पर आपने सिंदूर से बेटा, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है, सभी पत्तों पर बेटा स्वास्तिक बनाना है। और उस आग के पौधे पे रोजाना बेटा आपको जल देना है। उसकी जड़ में जो है गणपति का वास होता है बेटा, ये प्राकृतिक होता है। यदि उसकी जड़ निकालोगे तो आपको पूरी गणेश जी की आपको आकृति और उनकी प्रतिमा दिखाई देगी। उस पौधे को बेटा अपने घर में स्थापित करिए। इसके अलावा 16 गुरुवार बेटा 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले मंदिर में दान करें। पति पत्नी दोनों बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन और भारंगी की मूल अपने गले में बेटा धारण करें। इसके अलावा आपको सर्पदोष और पितृदोष और पितृ ऋण लगा हुआ है, उसकी योग्य विद्वान से बेटा आप शांति करवा लेना। आपका कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा। और इस समय बृहस्पति और शनि
और सूर्य तीनों श्रेष्ठतम अवस्था में हैं। अब बेटा जो भी आपकी संतान होगी वो ग्रहों की कृपा और परमात्मा की माँ देवी की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र रत्न सुरक्षित भी रहेगा, गर्भपात भी नहीं होगा। देखना, पति पत्नी दोनों को बेटा सूर्य देवता को जल देना है। उस जल के अंदर बेटा 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 चम्मच लाल चंदन का पाउडर डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए रोजाना बेटा सूर्य देवता को जल दें। कभी भी तामसिक भोजन नॉनवेज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा नहीं छोड़ना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के। 1 बेटा गाय को देनी है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालनी है, 1 तोड़कर कौवों को डालनी है। ये अपना बेटा नियम बनाना। परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी, देवी अपराजिता की कृपा से आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो नहीं मिला वो प्राप्त कर सकते हो। आप हताश और निराश ना होना, आपका कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। दर्शकों, जिन प्रियजनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, ऐसे बहुत से दंपति हैं संसार में जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं, उनको संतान का योग नहीं बन रहा है। तो ऐसे प्रियजन संतान से संपर्क कर सकते हैं। आपको ऐसी विशेष औषधि प्रदान की जाएगी जिससे आपको संतान का सुखद सुख प्राप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी पटना से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 40 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 32 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। ममता गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में पैसे की बरकत नहीं है, सारा पैसा बीमारी पर जाता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं। जी गुरुजी, बहुत बीमारी है। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरुजी। रोजाना बेटा घर में बेसन की रोटी बनाया करो। उस बेसन की रोटी पर 1 चम्मच चने की दाल, 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। एक रतन आता है बेटा, लिख लीजिए, एमेथिस्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में कटहला बोलते हैं। इसको चांदी में बनवा के बेटा आपको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है और अपने गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। घर के पश्चिम दिशा में बेटा संध्या काल में लाल वट के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। ये आपको रोजाना जलाना है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा परिवार के सभी लोग 7 प्रकार का अनाज बेटा थोड़ा थोड़ा सभी इकट्ठा कर लो। अपने हाथों से 2-2 4-4 मुट्ठी डाल लो। उसको इकट्ठा करके बाहर पक्षियों को, कबूतरों को बेटा डालना है। ये उपाय करना है। आपने हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। हनुमान जी की पूजा करनी है। बजरंग बाण का रोज पाठ किया करो। और मंगलवार के मंगलवार 1 जटा नारियल मंदिर में जाके बेटा हनुमान जी के चरणों में रखना है बेटा। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा सा बेटा राहु की और बेटा पितरों की बेटा शांति अवश्य करवाएं, जिससे बेटा जीवन में सुख मिलेगा, आनंद आएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। आपका सदा कल्याण हो। माँ देवी की कृपा आप पर बनी रहे। दर्शकों,
आज के युग के अंदर व्यक्ति पाप और क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। शनि, राहु और केतु, इनको पाप ग्रह ही कहा गया है। यही तीनों ग्रह व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा भयभीत, आतंकित, रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, चोट, दुर्घटना और सभी प्रकार के दुख प्रदान करते हैं। कलयुग के अंदर जो व्यक्ति गाय, कौवा, कुत्ते की सेवा करता है, जो सतनजे का दान करता है, उनके ये ग्रह शांत हो जाते हैं। यदि आपके ऊपर कोई भारी संकट आ गया है तो किसी मछली वाले से, जहाँ मछलियाँ लोग खरीदते हैं, जहाँ मछलियाँ लोग कसाई काटते हैं, वहाँ से कुछ मछलियाँ रोज़ खरीदा करें। 1-2 मछली अगर सप्ताह में एक बार भी कर लेंगे, यानी बुधवार के या शनिवार के दिन कुछ 2-4 मछलियाँ खरीदें, उनको जाके किसी तालाब में, किसी नदी में छोड़ दें, उनको जीवन दान मिल जाएगा। आपके राहु केतु हमेशा हमेशा के लिए शुभ हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। पहला देवी नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अपनी उम्र बताएं मुझे। 50। अपनी माँ का नाम बताओ। राज देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। घर में पैसे की बरकत नहीं है बेटा, आप भी दुखी रहते हो, आपका पुत्र भी दुखी रहता है, रोजगार में कोई लाभ नहीं मिलता, पैसे की बरकत नहीं, आमदनी थोड़ी, खर्चे ज़्यादा, ये समस्या चल रही है बेटा। कोई अपना घर में वाहन भी बना रखा है, गाड़ी भी बना रखी है चलाने के लिए बेटा? हाँ। कोई बेटा गाड़ी वाड़ी भी चलाता है बेटा आपका? हाँ, गाड़ी चलाता है गुरुजी। गाड़ी खड़ी हो गई घर पे, गाड़ी नहीं चल रही? हाँ। गाड़ी चलती नहीं है? नहीं, गाड़ी थाना में लग गया है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, एक तो बेटा आपको हर शनिवार को मंदिर में जाके काले तिल दान करने हैं। हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाके शिवालय में 5 सरसों के तेल के दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। और शनिवार के दिन एक बार 800 ग्राम साबुत बादाम मंदिर में जाके दान करना है। हनुमान जी को बेटा 21 पान के पत्तों की माला मंगलवार को लाल धागे में बनवा के हनुमान जी को बेटा अर्पण करके आएगा। 5.25 रत्ती का रूबी रतन बच्चे को गले में धारण करना है। और शनि, राहु, केतु की और सूर्य की शांति योग्य विद्वान से करवाएं। इसके अलावा बेटा रोजाना घर में एक रोटी बनाया करो, नमक, चीनी, घी डाल के, उस पर गुड़ रखकर रोजाना बेटे को बोलना वो गाय को खिलाना शुरू कर दे, जिससे आपका रोजगार अच्छा चलेगा। आपके बेटे की गाड़ी जो रुकी पड़ी है वो चलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी। जो व्यक्ति वाहन से संबंधित काम करते हैं वो शनि को प्रसन्न कर लेना। शनि प्रसन्न हो जाएंगे तो वाहन के कार्य में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। जितने व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, ट्रक चलाते हैं, टूर ट्रैवल में अपनी गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को 800 ग्राम साबुत बादाम मंदिर में देने चाहिए। लाल वटके तेल का दीपक संध्या काल में घर में रोज जलाना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी, मेरा नाम उर्मिला है। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 35 वर्ष। अपनी माँ का नाम बताइए। माता का नाम हेमा है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 23। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो आप? 35 वर्ष। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। बहुत ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा है बेटा। आपके घर में बुरी शक्ति वास करती है जो आपके बेटे को, छोटे बेटे को प्रभावित करती है, उस पर अटैक करती है। रात के समय आपके बच्चे को कोई दिक्कत होती है बेटा? जी गुरुजी, बच्चा जो है अचानक से ना नींद से उठ जाता है, रोने लग जाता है। क्या बच्चा एकदम ठंडा पड़ जाता है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आप भी रात को पूरी रात सोते सोते करवटें बदलते हो, पूरी रात जागते हो, ढंग से सोते नहीं हो, दिन में चक्कर आते होंगे, सिर पकड़ के बैठे रहते होंगे? जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है? जी गुरुजी बिल्कुल। अपने बेटा जो आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ की अंगूठे पर आगे पीछे कोई तिल का निशान है बेटा आपके? हाँ जी गुरुजी। बेटा एक काम करना, लहसुन का रस निकाल के रखो। रात को जब आप घर में सोते हो, आपको और आपके बच्चे को आंखों की पलकों पर लहसुन का तिलक लगा के बेटा सोना है बेटा। इसके अलावा जटामासी पंसारी की दुकान पे लेके आना। रात को सोने से पहले एक जटामासी कपूर से जला के पूरे घर में घुमा दिया करो। इसके अलावा बेटा आने वाले शनिवार के दिन आपको क्या करना है, एक चकोर फिटकड़ी का टुकड़ा लेके आना। रात को 11 बजे अपने बेटे के सिर से 7 बार वार के उसको गर्म तवे पे जलाना है। जब वो फिटकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह जल के फूल जाए तो रात को 11 से 12 बजे के बीच में उस फिटकड़ी के टुकड़े को ठंडा करके उठाना है, उसको किसी चौराहे पर रखना है और उसको उस पर अपने सीधे पाँव के बेटा 7 बार उसको पैर से जूते मारकर उसको तोड़ना है बेटा। और ये बोलना है, जहां से आई वहीं चली जा, तेरा मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। ये आपको एक आदेश करना है वहां पर। ये उपाय कर लेना, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आपके घर में कोई अला बला रह नहीं पाएगी। सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ किया करो और आपको एक मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। सूर्य को रोज जल दिया करो। 3 पराठे घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मोबाइल पर जो आप दर्शक हमारे YouTube चैनल पर प्रभु दरबार पर जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमें अभी कॉल करते रहे, उनकी कॉल अवश्य कार्यक्रम में लगेगी। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, लाखों धन्यवाद करता हूँ। कितना भी धन्यवाद कर लें वो भी कम है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये कार्यक्रम संभव होता है और आप सबका कल्याण होता है। तो बड़े प्रेम से माँ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।